जब इज़राइल में एक परिवार जो बैतलहम में रहा करता था, तब कुछ समय बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तब अकाल होने के कारण नाओमी और उसका पति और उसके दोनों बच्चे बैतलहम को छोड़ दूसरे नगर में गए। फिर कुछ समय के पश्चात नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी अपने दोनों बेटों के साथ अकेली रह गई। वहां रहते हुए नाओमी के बेटों ने मोआब देश की स्त्रियों से विवाह कर लिया, जिनका नाम ओर्पा और रुत था। उनके वहां रहते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन 10 वर्षों के अंदर ही नाओमी के दोनों बेटे महलोन और किलियोन मर गए। तब एक दिन नाओमी को यह पता चला कि यहोवा ने बैतलहम देश की सुधि ली है, और तब नाओमी यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, उसने अपने देश को लौट जाने का निश्चय किया। तब नाओमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपने देश वापस जाने को निकल पड़ी। जब वह रास्ते में ही थी, तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने पिता के घर वापस चली जाओ, क्योंकि नाओमी अपनी दोनों बहुओं से प्रेम करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं जीवन भर बिना पति के रहे। नाओमी ने उनसे कहा कि लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और ना मेरा पति है कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूं। तुम मुझे छोड़कर अपने देश में अपने कुटुंब के बीच लौट जाओ। और तब ओर्पा ने अपनी सास की बात मान ली और वह नाओमी को छोड़कर चली गई और उससे अलग हो गई। तब नाओमी ने रुत से कहा कि देख, तेरी जेठानी चली गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। परंतु रूत ने नाओमी को उत्तर दिया कि तू मुझे यह ना कह कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, और जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वह मेरा भी परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। जब नाओमी ने देखा कि रुत मेरे साथ चलने पर स्थिर है, तब वह और रुत बेतलहम चल निकली। जब वह अपने घर आई, तब नाओमी के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब रुत ने नाओमी से कहा कि मुझे खेत में जाने दे कि मैं अपने लिए कुछ भोजन वस्तु इकट्ठा कर सकूं। तब नाओमी ने उसे जाने दिया और रुत एक खेत में सिला बीनने के लिए पहुंची, और वह जिस खेत में बिन रही थी वह खेत नाओमी के कुटुंबी बोआज का था। जब बोआज खेत में आया तो वह रुत को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगा, यह स्त्री कौन है? उसके सेवकों ने बताया, यह वह स्त्री है जो नाओमी के साथ आई है। तब बोआज ने रुत से कहा, हे स्त्री, तुम किसी और दूसरे के खेत में ना जाना, इसी खेत में गेहूं बटोरना। मैंने अपने जवानों को आज्ञा दी है कि वह तुझे तंग ना करे। जब तुझे प्यास लगे तब यही का पानी पी लेना। इन सब बातों के कारण रुत ने बोआज